जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 30 अक्टूबर 2024 को प्रोबेस्ट मार्शल डायरेक्टरेट एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जो कि सभी पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सब्जेक्ट है AST ऑफ ऑल इंडियन आर्मी हेल्पलाइन नंबर फॉर ऑल रैंक्स एंड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो भी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, साथ में भूतपूर्व सैनिक हैं इंडियन आर्मी के। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया कि एन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 155306 हैज़ बीन एस्टेब्लिशमेंट एट आर्मी हेडक्वार्टर प्रोबेस्ट यूनिट, यानी कि 155306 सेना मुख्यालय प्रोबेस्ट यूनिट में एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की गई है। जो भी सोल्जर्स हैं, सर्विंग सोल्जर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो जिस तरह से हम 100 नंबर की फैसिलिटी लेते हैं कोई आपदा होने पर, उसी तरह से आपको यदि कोई आपदा होती है, कोई संकट आता है, तो 155306 पर आप यहाँ पर रिंग कर सकते हैं। द सिंगल विंडो सिस्टम विल बी एड्रेस मोबाइल एंड लैंडलाइन कॉल फॉर अर्जेंट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल क्राइसिस, नेचुरल कैलामिटीज, मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट हेल्प। तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा और जिसमें कि आप मोबाइल या लैंडलाइन नंबर किसी से भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी हेल्प आपको दी जाएगी। किस सिचुएशन में दी जाएगी? जैसे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, मेडिकल क्राइसिस होती है, नेचुरल कैलामिटीज होती है, मेजर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पर इमीडिएट हेल्प ले सकते हैं। अभी यहाँ पे फीचर्स इसके बताए गए हैं। सबसे पहले कि यूनिवर्सल हेल्पलाइन हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ जो नंबर है 24/7 यानी कि 24 घंटे काम करेगा, और जिसमें कि मिलिट्री पुलिस और वोमेन मिलिट्री पुलिस अवेलेबल रहेंगे, यानी कि 24 घंटे आप कभी भी इस नंबर पर रिंग कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे दी हेल्पलाइन इज रिक्वायर्ड विद कॉल आइडेंटिफिकेशन एंड कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। यहाँ पर कॉल आइडेंटिफिकेशन की और कॉल रिकॉर्डिंग दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तीसरा है कि दी हेल्पलाइन हैज़ एक्सेस टू ऑल प्रोबेस्ट यूनिट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर थ्रू एस्कॉन एंड टू सिविल पुलिस एंड अदर कंसर्न सिविल डिपार्टमेंट थ्रू सिविल लैंडलाइन नेटवर्क। तो यहाँ पे बताया गया है कि हेल्पलाइन की पहुँच एस्कॉन के माध्यम से सभी प्राइवेट इकाइयों, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर तथा सिविल लैंडलाइन नेटवर्क के माध्यम से नागरिक पुलिस और अन्य संबंधित नागरिक विभाग सबसे होगी। सब फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है तो वहाँ पर NDRF की टीम को किस तरह से भेजा जाना है, तो इनकी कनेक्टिविटी उनसे भी यहाँ पर रहेगी। अगला जो पॉइंट है कि द कॉलर कैन डायल द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इन कंट्री यूजिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सच एज एयरटेल, जियो, वोडाफोन एंड BSNL। आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी कोने में कहीं पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप 155306 इस नंबर पर रिंग कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी सिम हो, सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल हो सकता है, जियो, वोडाफोन या फिर BSNL, कोई भी हो। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि दी हेल्पलाइन हैज़ कॉल वेयरिंग फैसिलिटी टू डिस्करेज पीपल कॉलिंग फॉर रूटीन इंफॉर्मेशन, यानी कि हेल्पलाइन में कॉल वेयरिंग की फैसिलिटी होगी ताकि लोग नियमित जानकारी के लिए कॉल करने से बचें। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया किस तरह से होगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कॉल पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले होगा कि द कॉलर विल डायल 155306 विदाउट यूजिंग एनी प्रीफिक्स, यानी कि कॉलर 155306 रिंग करेगा, ना उसके आगे पीछे 091 कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ 155306 आपको इमरजेंसी सिचुएशन में डायल करना है। दूसरा है कि कॉलर को उसकी आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, उसके बारे में पूछा जाएगा। कॉल करने वालों को अपना नाम, पद, स्थान और पहचान बताने के लिए कहा जाएगा। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, ये ब्रीफ ऑफ इंसिडेंट विल बी साउट, यानी कि यहाँ जो मामला है, यहाँ क्या घटना है, संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मांगा जाएगा। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है कि दी हेल्प डेस्क विल then call up the nearest probest unit / police station to activate
रिस्पॉन्स टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इसके बाद हेल्प डेस्क घटनास्थल पर प्रतिक्रिया सक्रिय करने के लिए निकटतम जो CMP यूनिट है, मिलिट्री पुलिस है, प्रोबेस्ट यूनिट है या फिर पुलिस स्टेशन को कॉल करेगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स फ्रॉम विल बी जनरेटेड बाय द हेल्प डेस्क थ्रू कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ट्रैक द ऑब्टेन फीडबैक फॉर क्लोजर ऑफ द केसेस, यानी कि मामलों को बंद करने के लिए फीडबैक प्राप्त करने और ट्रैक के लिए कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेल्प डेस्क द्वारा एक प्रतिक्रिया फॉर्म तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सक्लूशन, यानी कि किस कंडीशंस में आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग थ्रू इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। यदि कोई लैंड डिस्प्यूट केसेज होता है, भूमि में कोई विवाद होता है, उस मामले में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। मैटेरियल डिस्कॉर्ड केसेस, वैवाहिक कलह या वैवाहिक झगड़े, टोल एग्जाम्पशन केसेस विच आर सब जुडिसी, यानी कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है उससे संबंधित आपको यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है, आपको कॉल नहीं करना है। फैमिली मैटर्स कोई है तो आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इंसिडेंट ऑफ माइनर नेचर, छोटी प्रकृति की घटनाएं इस तरह की होती हैं तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। और रूटीन इंक्वायरीज, नियमित पूछताछ के लिए भी आप यहाँ पे कॉल करते हैं तो आपके यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, या आपको इन कंडीशंस में कॉल नहीं करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि द रिपोर्ट जनरेटेड थ्रू आर्मी हेल्पलाइन नंबर विल बी फॉरवर्ड टू कंसर्न फॉर्मेशन फॉर रिक्वायर्ड एक्शन। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि सेना हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित फॉर्मेशन को भेजा जाएगा और संबंधित जो फॉर्मेशन है उसके द्वारा कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट को मामले को बंद करने के लिए सेना मुख्यालय प्रोबेस्ट यूनिट को भेजा जाएगा। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है कि आर्मी हेल्पलाइन नंबर विल नॉट बी यूज्ड टू सीक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सपेक्ट, यानी कि सेना हेल्पलाइन नंबर का उपयोग सैन्य पहलुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन प्लीज, जानकारी एवं प्रचार इसको आपको करना है। वीडियो शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताएं कि जो ये नंबर है ये लॉन्च किया गया है। जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, कोई परेशानी होने पर किन किन कंडीशंस में आपको परेशानी यदि होती है उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। जय हिंद।